प्रिया के पति घर पर नहीं थे और उनके दोस्त की शादी थी। प्रिया घर पर अकेली थी और उस शादी में प्रिया को अकेले ही जाना पड़ा। वहां प्रिया के पति के तीनों दोस्त भी थे, जो प्रिया से मिलने के बाद प्रिया के साथ रात को वो प्रिया के घर पर आ गए। फिर तीनों ने मिलकर प्रिया के साथ कुछ ऐसा किया कि प्रिया 2 दिन तक चल नहीं पाई। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम अपने कहानी पर वापस आते हैं। दोस्तों, प्रिया के पति एक व्यवसायी हैं और अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। एक दिन उन्हें 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसी समय उन्हें एक शादी का निमंत्रण भी प्राप्त होता है। पति के व्यस्त होने के कारण वे शादी में नहीं जा पाते और प्रिया से कहते हैं कि वह अकेले ही शादी में चली जाए। शाम को प्रिया खुद को खास रूप से तैयार करती है। उसने एक ब्लू साड़ी और ब्लैक बैकलेस ब्लाउज पहना होता है, जिसमें डीप कट भी था, जिससे उसकी फिगर उभर कर दिखाई दे रही थी। जब वह शादी में पहुंचती है तो उसे महसूस होता है कि वहां मौजूद लोग उसे देख रहे हैं। कई लोग उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन उसे इससे असहजता नहीं होती, बल्कि उसे यह पसंद आता है कि लोग उसकी खूबसूरती को नोटिस कर रहे हैं। शादी में उसकी कोई महिला मित्र या परिचित नहीं होती, जिससे वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती। वह अकेली एक कोने में खड़ी होती है और लोगों की नजरों को महसूस करती है। जब लोगों ने उसे घूरा तो उसे यह बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने इसे एक सकारात्मक रूप में लिया। शादी में काफी समय तक अकेले खड़े रहने के कारण प्रिया ऊबने लगती है। उसे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शादी उसके पति के दोस्त की थी, इसलिए वह उसे छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। इसी बीच उसके पति का दोस्त राज उसे अकेले खड़ा देखकर उसके पास आता है। राज उससे बातचीत शुरू करता है और पूछता है कि उसके पति क्यों नहीं आए। प्रिया उसे बताती है कि उनके पति काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और इसी वजह से वह शादी में अकेले आई हैं। राज उसे आश्वस्त करता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके साथ है। फिर वह प्रिया से कहता है कि वे कहीं बैठकर बातें करें, जिससे उसका मन थोड़ा लग सके। राज और प्रिया जब बातें करने लगते हैं तो उनके पास परम और जय भी आ जाते हैं। ये दोनों भी प्रिया के पति के दोस्त थे, लेकिन उनसे उसकी मुलाकात कम ही हुई थी। राज पहले भी कई बार प्रिया के घर आ चुका था, लेकिन परम और जय सिर्फ 3-4 बार ही आए थे। प्रिया को याद आता है कि कई बार उसके पति और ये दोस्त उसके घर में साथ बैठकर ड्रिंक कर चुके थे। एक बार तो प्रिया ने भी उनके साथ ड्रिंक की थी। जब चारों लोग आपस में बातें करने लगते हैं तो वे शादी की पार्टी से ज्यादा खुद की बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं। इसी दौरान परम कहता है कि शादी में कुछ मजा नहीं आ रहा है और इससे अच्छा होगा कि वे कहीं और जाकर अपनी खुद की पार्टी करें। इसके बाद जय ने सुझाव दिया कि वे सभी घर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जब महिला ने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। फिर सभी ने घर चलने का निर्णय लिया और गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हो गए। गाड़ी में महिला आगे की सीट पर बैठी थी और राज गाड़ी चला रहा था। वह महसूस कर रही थी कि राज बार बार उसकी ओर देख रहा था। महिला को यह एहसास पहले से था कि राज घर में भी उसे ध्यान से देखता था। न सिर्फ राज, बल्कि परम और जय भी शादी की पार्टी में उसकी ओर विशेष ध्यान दे रहे थे। कुछ ही समय में वे सभी घर पहुंच गए और हॉल में बैठ गए। महिला सबके लिए बोतल निकाल लाई, क्योंकि उसके पति घर में हमेशा बोतल उपलब्ध रखते थे। वह किचन से गिलास और चखना भी ले आई। उसने सिर्फ 3 गिलास लाए, क्योंकि उसने खुद पीने का इरादा नहीं किया था। लेकिन जब उसने पीने से इनकार किया तो राज, परम और जय तीनों ने उसे मनाने की कोशिश की। राज ने कहा, भाभी आप नहीं पिएंगी? लेकिन महिला ने मना कर दिया। फिर परम ने कहा, नहीं भाभी, आप अकेली बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी पार्टी में हमारा साथ देना पड़ेगा। तीनों ने जोर देकर उसे पीने के लिए मनाया और अंततः वह भी उनके साथ एक गिलास ले आई। राज ने सबके लिए पैक बना दिए और वे चारों बातें करते हुए पीने लगे। धीरे धीरे माहौल मस्ती भरा हो गया और नशे का असर सब पर दिखने लगा। शुरू में उन तीनों की नजरें बार बार महिला की कमर पर जा रही थीं। वह खुद भी मस्ती के मूड में थी
लेकिन उसने पहल नहीं की। दो दो पैग खत्म होने के बाद माहौल हल्का फुल्का नशे से भरने लगा। तभी राज ने हल्का म्यूजिक बजाने को कहा और महिला ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। धीरे धीरे तीसरा पैग भी खत्म हो गया और अब माहौल में अजीब सी बेचैनी आने लगी। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी अपने मन की बात कह नहीं पा रहा था। महिला को यह एहसास था कि वे तीनों किस सोच के साथ उसके घर आए थे। थोड़ी देर बाद राज खड़ा हुआ और म्यूजिक पर झूमने लगा। उसे देखकर जय और परम भी उसके साथ डांस करने लगे। महिला नीचे बैठी हुई थी और उन तीनों को देख रही थी। वे सभी मुस्कुरा रहे थे और वह भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। जब उन तीनों ने काफी देर तक डांस किया तो उन्होंने महिला से भी उनके साथ डांस करने को कहा। शुरुआत में महिला ने मना कर दिया, लेकिन वे लगातार उसे मनाने की कोशिश करते रहे। फिर राज उसके पास आया और बोला, चलो ना भाभी, बहुत मजा आएगा। महिला समझ रही थी कि वे किस तरह के मजे की बात कर रहे हैं, फिर भी उसने उनके साथ डांस करने का फैसला किया। महिला ने उनके साथ डांस करना शुरू किया और राज ने धीरे से उसके हाथों को पकड़ लिया। अब वे कपल की तरह डांस कर रहे थे। इसके बाद बारी बारी से वह तीनों के साथ डांस करने लगी। नशे और माहौल के कारण अब वह खुद भी मस्ती में डूबती जा रही थी। वे तीनों उसे लगातार अपने साथ नचा रहे थे। कुछ समय बाद महिला ने कहा कि वह थक गई है और अब ज्यादा देर डांस नहीं कर सकती। वे उसकी बात मान गए और डांस बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने म्यूजिक सिस्टम पर एक रोमांटिक गाना चला दिया। अब वे सब वापस सोफे पर बैठ गए और फिर से एक एक पैक बना लिया। इस बार नशे का असर अपने चरम पर था। माहौल में एक अलग ही रंग आ चुका था। इस बीच जय ने प्रिया की खूबसूरती की तारीफ की और राज ने भी वही दोहराया। नशे में चूर प्रिया ने भी हल्के मूड में जवाब दिया, तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो। तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भाई साहब से करनी होगी। इस पर वे बोले, जब शिकायत करनी ही है तो फिर अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। अब महिला का सर घूमने लगा और उसे होश नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन तीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तीनों ने महिला के साथ खेलना शुरू कर दिया और उसके बाद वो उस प्रिया के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाने लगते हैं। तीनों उसको घोड़ी बना के करते हैं। फिर वह तीनों प्रिया को एक साथ करते हैं। वह तीनों इतना जोर से करते हैं कि प्रिया चीखने लगती है, जिससे कि प्रिया की सिसकारियां एकदम रूम से बाहर जाने लगती हैं। करने के बाद वो सब सो जाते हैं। फिर सुबह 7 बजे सभी उठे और दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया। 2 घंटे तक यह सब चलता रहा और फिर वे सभी तैयार होकर अपने अपने घर चले गए। महिला पूरी तरह थक चुकी थी और इतनी कमजोर महसूस कर रही थी कि उठ भी नहीं सकी। उसने पूरा दिन सोने में बिता दिया और शाम 4 बजे उठी। प्रिया के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन अब यह एक नियमित घटना बन गई है। जब भी उसका पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है तो वे तीनों दोस्त उसके घर पर आते हैं, पार्टी करते हैं और वही सब दोहराया जाता है। यह सिलसिला अब महीने में 2-4 बार चलता ही रहता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।